अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गबीका 100 mg कैप्सूल के बारे में। इसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए किन एहतियाती तदाबीर का ख़्याल रखना चाहिए, ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। और पाकिस्तान में इसके क्या प्राइस चल रहे हैं और इसके अलावा ये किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है और किन मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं इसके इस्तेमाल। और ये ज़्याबिस की वजह से होने वाले असाबी दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। कमर या रीढ़ की हड्डी के मसाइल से मुतल्लिक असाबी दर्द के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बाज़ मरीज़ों में जो है फाइब्रोमाइल्जिया के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ अक़साम के दौरों को कंट्रोल करने के लिए दूसरी अद्वियात के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिर्गी के साथ भी, मिर्गी का दौरा अगर पड़ता है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मरीज़ के लिए खुराक और इलाज का दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है। और इसके अलावा जो है ये कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी जान लेते हैं। दवा हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल किया करें। कैप्सूल को पानी के साथ पूरा निगलें। दवा को रोज़ाना मुकर्रर वक्त पर लेने की कोशिश किया करें। खुराक खुद से कम या ज़्यादा ना करें। दवा अचानक बंद ना करें, क्योंकि बाज़ मरीज़ों में अलामात दोबारा भी हो सकती है या जिस्म को दवा छोड़ने में मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि इसकी आपको अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाती है। इसलिए जो है अगर दवा बंद करनी हो तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आहिस्ता-आहिस्ता कम की जा सकती है। इस्तेमाल करने वाले अफ़राद में कुछ अलामात भी ज़ाहिर हो सकती है। उनको चक्कर आ सकते हैं, नींद आना, थकन महसूस होना, धुंधला नज़र आना, मुँह का खुश्क होना, वज़न में इज़ाफ़ा होना, हाथ या पाँव में सूजन होना और इसके अलावा शदीद एलर्जी होना, साँस लेने में दुश्वारी होना, चेहरे, होंठों या गले में सूजन होना, गैर मामूली ज़हनी या रवैये में तब्दीली होना। अगर ऐसी अलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरन आप तभी इमदाद हासिल करेंगे। इसके अलावा एहतियात मैं आपको इसमें यही बताऊँगी, अगर आपको गुर्दों की बीमारी, आप हामिला हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं, आप दूसरी नींद आवर या सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये दवा जो है गनूदगी पैदा कर सकती है। इसलिए दवा लेने के बाद गाड़ी चलाने या ख़तरनाक मशीनरी इस्तेमाल करने से भी आप परहेज़ करेंगे। ये एक मौसर दवा है, लेकिन इसे सिर्फ़ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखें कि अपनी मर्ज़ी से खुराक तब्दील करना या दवा बंद करना नुकसानदा भी हो सकता है। दवा इस्तेमाल करने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट भी ज़रूर चेक कर लिया करें। ये ऐसी दवा है जो एसाब के दर्द को कम करने में मदद देती है, लेकिन ये आम जिस्मानी दर्द जैसे कि सर दर्द या आम चोट के दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। इसके अलावा एसाब में दर्द के सिग्नल्स को कम करने में भी मदद करती है ये, जिससे मरीज़ को जलन, सुइयाँ चुभने जैसा एहसास और दर्द में आराम भी मिल सकता है। इसके अलावा एसाबी दर्द अक्सर ज़्याबिस, चोट, सर्जरी या फिर बाज़ बीमारियों की वजह से पैदा हो सकता है और इसके इलाज के लिए मख़सूस अद्वियात की ज़रूरत होती है। गबीका का असर हर मरीज़ में मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए डॉक्टर मरीज़ की हालत के मुताबिक मुकर्रर जो है करते हैं। कुछ मरीज़ों में दवा शुरू करने के बाद पहले चंद दिन नींद या चक्कर की शिकायत हो सकती है, इसलिए रोज़मर्रा के कामों में एहतियात भी ज़रूरी है। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल के दौरान आप जो है दूसरी कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे परहेज़ करेंगे, क्योंकि गनूदगी ज़्यादा आपको बढ़ सकती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड मैं आपको मुकम्मल आगाही प्रोवाइड करती रहूँ और ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। और अहम बात मैं आपको इसमें यही बता दूँ कि अगर खुराक लेना आप भूल जाएँ तो डबल खुराक भी आप नहीं लेंगे, पुरानी वाली को आप स्किप कर देंगे, जिस खुराक का टाइम है वही आप लेंगे। और बच्चों की पहुँच से दवा को दूर रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है।